स्वागतम। आज हम संधि पढ़ेंगे। संधि संधि यानी दो वर्णों का मेल। जो दो वर्ण होते उसका आपस में मेल, उसको कहते हैं संधि। संस्कृत में इसकी परिभाषा देखेंगे। वर्णानाम मेलनम संधि। वर्णानाम मेलनम संधि। दो जो वर्ण होते हैं उनका मेल होता है। जैसे मान लो किसी स्वर और स्वर और अ का मेल हो गया, या किसी व्यंजन के अंदर क के अंदर अ स्वर का मेल हो गया। इस प्रकार दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि यानी। और संस्कृत में इसकी परिभाषा है वर्णानाम मेलनम संधि। अब हम देखते हैं कि संस्कृत में संधि के हमने 5 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 5। अच, प्रकृति भाव, हल, विसर्ग, स्वादि। ये 5 प्रकार बताए। लेकिन बाद में जो आचार्य हुए उन्होंने प्रकृति भाव जो संधि थी उसको अच यानी स्वर संधि में मिला दिया, और स्वादि जो संधि थी उसको विसर्ग संधि में मिला के इसके 3 भेद माने गए। इस प्रकार हिंदी में जैसे 3 भेद चलते हैं संधि के, अच संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस प्रकार संस्कृत में भी इन दोनों संधि को आपस में मिला दिया। प्रकृति भाव संधि को स्वर संधि में मिला दिया और स्वादि संधि को विसर्ग संधि में मिला दिया। तो आज हम स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। स्वर संधि। स्वर संधि के अंदर क्या होता है? दो स्वरों का आपस में मेल होता है। कोई भी दो स्वर होते हैं उसका आपस में मेल होता है। यहाँ स्वर के साथ व्यंजन का मेल नहीं होगा, अर्थात दो स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि। स्वर संधि के 7 भेद है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप और पररूप। ये 7 भेद स्वर संधि के। इसमें आज हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि। अक सवर्णे दीर्घ, ये इसका सूत्र है। अक एक प्रत्याहार है जिसके अंदर 5 वर्ण आते हैं। अ, ई, उ, री और ली। इस प्रकार 5 वर्ण जो इसके अंदर आते हैं, यानी अ, ई, उ, री, ये अक प्रत्याहार के अंदर वर्ण आते हैं। यानी अब इसका अर्थ दूसरा जो दिया होगा सवर्ण है। सवर्ण का अर्थ होता है समान वर्ण। समान वर्ण यानी अ के साथ अ या आ का मेल, ई के साथ ई या ई का मेल, री के साथ री या री का मेल, और ऊ के साथ ऊ। समान वर्ण। उसके स्थान पर क्या हो जाता है? दीर्घ। दीर्घ का अर्थ है बड़ा। जैसे अ के साथ अ का मेल तो दोनों बनकर क्या हो गए? आ। और यहाँ आ के साथ आ का मेल होगा तो भी क्या हो जाएगा? आ। इस प्रकार दीर्घ का अर्थ है बड़ा। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जैसे अ के साथ अ मिला तो क्या हो गया? आ के साथ आ मिला तो क्या हो गया? आ। ई के साथ ई मिला तो ई और ई, ऊ और ऊ, री और री और री। ली होता है, इसमें दीर्घ नहीं होता है। ली में दीर्घ का अभाव होता है, इसके कारण ली के साथ ली होने पर ली ही रहता है। अब इनको हम उदाहरण से समझते। जैसे मुरारी, इसकी संधि विच्छेद किया तो मूर्धन अरि। र के अंदर अ है और फिर है अ। ये दोनों और में मिलकर क्या हो गया? आ, और संधि हो गई मुरारी। दूसरी बात है, जब हम संधि विच्छेद करते तो ध्यान रखना है कि जा आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा या री की मात्रा हो, वहाँ से हमको संधि विच्छेद करना है। क्योंकि ये दीर्घ स्वर होगा, वहाँ से संधि होगी। और वहाँ से संधि करते समय ध्यान रखना है हमको, या तो अ और अ निकलेगा या आ और अ निकलेगा। और ये संधि करते समय हमें
जैसे मान लो आपने यहाँ से रा के अंदर आ की मात्रा यहाँ से संधि विच्छेद किया तो या मुर या अ आया और या अ आया, लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि शब्द है वो सार्थक होना है। यहाँ हम इसको मुरा, जैसे नियमानुसार मुरा आ भी आ सकता है, लेकिन उसको नहीं करेंगे क्योंकि मुरा है उस शब्द का कोई सार्थक अर्थ नहीं है, और आरी भी नहीं करेंगे क्योंकि आरी का भी कोई सार्थक अर्थ नहीं है। यानी ये शब्द होगा मुर धन अरी, क्योंकि मुर का अर्थ होता है एक राक्षस जिसका नाम था मुर, और अरियारे शत्रु, यानी मुर नामक दैत्य का शत्रु भगवान कृष्ण। इस प्रकार संधि करते उस समय दोनों शब्दों का क्या होनी चाहिए, सार्थकता। जैसे कदात्र, तो यहाँ आ की मात्रा वास्य संधि की, कदाधन अत्र, कभी यहाँ। इस प्रकार विद्यार्थी में देखो, अब विद्या धनर्थी, विद्या धनर्थी नहीं होगा क्योंकि विद्या शब्द का कोई अर्थ नहीं है। अब आगे का हम उदाहरण देखते हैं। जैसे भूमिश, यह जो शब्द है वो भूमिश, इसकी संधि विच्छेद किया तो भूमि धन इस। अब यहाँ देखो, यहाँ से जो बड़ी की मात्रा लगी थी वहाँ से हमने संधि की। अब यहाँ इसको हम भूमि नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ये मात्रा है वो गलत है। भूमि में हमेशा कौन सी मात्रा आती है, छोटी ई की। और यहाँ ईश की जगह ईश नहीं ले सकते क्योंकि ई है वो ईश्वर में ईश होता है, ईश्वर नहीं होता है। इस प्रकार इन मात्राओं को हमें संधि विच्छेद करते हुए ध्यान रखना है। आगे से वधुत्सव, तो या बड़े ऊ की मात्रा लगी है वहाँ से हम संधि करेंगे और क्या हो जाएगा, वधु धन उत्सव। वधु धन उत्सव, यानी वधु में ऊ की मात्रा कैसी होती है, बड़ी होती है। वधु में ऊ की मात्रा है वो बड़ी होती है, छोटी नहीं होती है। छोटी मात्रा लगाएंगे तो हमारी संधि क्या हो जाएगी, गलत। इस प्रकार पितृणम, पितृणम संधि करेंगे। ये देखो, ये री की मात्रा है जो बड़ी है, यहाँ से संधि करेंगे पितृ, और या क्या हो जाएगा, ऋणम। ये इसकी संधि हो गई। आगे हम देखते, जैसे द्रिकार। अब द्रि में द्रि का हमेशा अभाव होता है, इसलिए इसमें बड़ी मात्रा नहीं होती है। या जो आपसे लृ शब्द है वहाँ से आपको संधि करनी है। लृ का आगे लृ लिखना है और पीछे वो का वो शब्द लिखना है। जैसे लृ से लृ ही निकलेगी, द्रिकार। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि लृ के आगे क्या निकालना है, लृ। यह आपकी दीर्घ संधि। आगे हम पढ़ते हैं गुण संधि। गुण संधि, गुण में क्या होता है, सूत्र दिया हुआ है आद गुण, यानी अवर्ण। अवर्ण का अर्थ है अ या आ के बाद अगर ई, उ, री और री होते तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, गुण आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, गुण। यानी देख लो, अ या आ प्लस इसके बाद अगर अ और आ के बाद ई और ई हो तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए। दोनों मतलब जैसे मान लो अ के बाद ई है तो इन दोनों स्वर के स्थान पर क्या हो जाएगा, आपके ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी प्रकार अ और आ के बाद ऊ और ऊ हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ। इसके बाद जैसे अ या आ के बाद री और री हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, जैसे अ के बाद मान लो आपका री है तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, और आ जाएगा। क्या हो जाएगा, और इनको हम उदाहरण से आगे समझेंगे। जैसे अ और आ के बाद री हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल। अब हम आगे देखते हैं इसके उदाहरण। अब उदाहरण देखिए, जैसे अ या अ के बाद
ई और ये, जैसे मान लो हमने शब्द ले लिया नेति। अब इसमें एक ध्यान रखना है आपको, संधि करोगे तो जहाँ ए की मात्रा लगी है, यहाँ जहाँ ओ की मात्रा लगी है, ठीक है ना, यानी ए की मात्रा जहाँ लगी है और जहाँ ओ की मात्रा लगी है, वहाँ से संधि करनी है। अब यहाँ जैसे ए की मात्रा न के ऊपर लगी है तो यहाँ से हम संधि करेंगे। तो न के अंदर ए का स्वर है, ए। अब इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, या तो अ आएगा या आ आएगा। तो ना तो होगा नहीं, क्योंकि ना शब्द तो है ही नहीं। शब्द है न, तो ए के स्थान पर क्या कर दिया हमने, अ। और एक तो इसके, अब ये जैसे ए है, इसका एक तो होगा अ और एक होगा ई, दो स्वर निकलेंगे और ई बन के क्या बना है, ए आपका। अ और ई, इन दोनों से क्या बना है, ए। तो जैसे नेति शब्द है, तो यहाँ जैसे ए की मात्रा यहाँ से संधि करनी, तो एक तो हमको निकालना है इसका अ, यानी न में अ की मात्रा, और एक इसका निकलेगा ई। तो पीछे रह गया ती, न धन इति। ये आपकी संधि होगी। जैसे वापस देख लो, जैसे मान लो नरेश, नरेश शब्द है। अब जाइए की मात्रा र के ऊपर लगी हुई है, यहाँ से हम संधि करेंगे तो नर। अब ए जो है, ए की ये मात्रा लगी है, ये ए, इससे हमें दो स्वर निकलेंगे, एक तो अ और एक निकलेगा ई। अब यह ई कौन सी है, वो हमें शब्द के आधार पर उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ नर, यहाँ नरा नहीं कर सकते क्योंकि नरा का कोई अर्थ नहीं है। आ भी हो सकता है, लेकिन आ जब आएगा अर्थ उस शब्द के अंदर सार्थकता है तो हम अ या उसके अनुसार हमको करना है। नर में आ नहीं आता है, नरा नर आता है, नरा नहीं होता है, और यहाँ ई करना है। तो अब यहाँ जो शब्द बनेगा वो इस बनेगा, इसलिए ईश्वर में ई होती है, कौन सी होती है, बड़ी। इस प्रकार शब्द की सार्थकता को ध्यान करते हुए हमें संधि विच्छेद करनी है। दूसरी बात, जैसे मान लो आपको ऐसे दे दिया विच्छेद किया हुआ और इसकी संधि आपको जोड़नी है, तो बस ये ध्यान रखना है, ई आया तो उसका क्या बनाना है, ए। ई का क्या बनाना है, ए। अब ई कोई भी हो सकती है आपकी, छोटी या बड़ी, कोई भी ई हो सकती है। जैसे राकेश, अब ए की मात्रा है, राकेश के अंदर ए की मात्रा है, वहाँ से संधि करेंगे। राकेश शब्द है, ए की मात्रा है, अब क के अंदर लगी हुई है, तो शब्द होगा, यहाँ होगा राका। क्या होगा, राका। राक नहीं होगा, अ नहीं निकलेगा यह, क्योंकि राख शब्द का कोई अर्थ नहीं है। राका का अर्थ होता है रात्रि, और यहाँ जो पीछे निकलता है वो ईश शब्द आएगा। यहाँ ई संधि कर सकते हैं क्योंकि ईश्वर में ई है, वो कौन सी होती है, बड़ी होती है, इसलिए क्या होगा, इस। ये आपकी। अब आगे देखिए, जैसे अब ओ की मात्रा को उदाहरण देखते। इसमें आपको जैसे शब्द ले लिया हमने सूर्योदय। अब ओ की मात्रा कहाँ लगी हुई है, यहाँ पे। कहाँ लगी हुई है, यहाँ पे। ओ का हमको क्या निकालना है, ऊ। ए का ई निकलेगा और ओ का क्या निकलेगा, ऊ। अब जैसे सूर्य, ओ का क्या बनाना है, ऊ। अ या आ आएगा आगे वाले शब्द में, पीछे वाले शब्द में ओ की जगह ऊ या ऊ आएगा, यानी आगे वाले शब्द में तो हमेशा अ या आएगा, और पीछे वाले शब्द में ओ का ऊ या ऊ आएगा, और ए होता है तो ई या ई आता है। अब देखो, जैसे सूर्योदय, अब हमको ध्यान रखना है या ओ की मात्रा लगी हुई है, वहाँ से हमको संधि करनी है, ठीक है ना। अब सूर्य शब्द होगा, सूर्या तो होगा नहीं क्योंकि शब्द है वो क्या है, सूर्य, इसलिए अ आएगा, और यहाँ होगा एक शब्द निकलेगा, वो आपका स्वर निकलेगा ऊ, यानी उदय। अब यहाँ ऊ नहीं हो सकता है क्योंकि उदय में उदय होता है, उदय नहीं होता है। बस दूसरा और उदाहरण देख के लिख लो, जैसे
महोसर, महोशर। यहाँ इसकी संधि करेंगे ओ, अ के ऊपर ओ की मात्रा लगी तो यहाँ महा और उशर। यहाँ शब्द होगा उसर, ये उसर नहीं है, क्या है, उशर शब्द है। ठीक है, इस प्रकार इसको जा शब्दों को देख के आपको ध्यान रखना है। अगर इसको संधि विच्छेद करके दे दे, जैसे आपको दे दिया पाद धन ऊन, पाद धन ऊन, यानी इसकी ये संधि जोड़नी है तो बहुत सरल है। आपको ऊ है, इसका मतलब आपको क्या बनाना है, ओ। क्या बनाना है, ओ, पाद शब्द का। अब आगे हम देखते हैं जो अर, री के स्थान पर अर होता है। अब इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे देवर्षि, ओ तो आएगा। चार यहाँ र ऊपर लगा होगा और उसके आगे क्या आएगा, अ। हमेशा अ आएगा या आ नहीं आएगा। यानी जो संधि वाला शब्द है, जैसे देवर्षि या ये श के ऊपर र लगा हुआ, इसके आगे वाला जो वर्ण है व, उसके अंदर हमेशा क्या आएगा, अ। अगर आ आता है तो वह वृद्धि संधि हो जाती है, लेकिन जो र लगा हुआ है आधा र, उसके आगे वाले व्यंजन में हमेशा अ ही आएगा। अब ये संधि कैसे है देखिए, यहाँ जो संधि दी हुई है वो है, इसकी संधि करेंगे तो हम देवधन ऋषि। अब ये कैसे हुई वो आप देख लो। क्या था, अ और री के स्थान पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। अब ये दोनों स्वर तो हट गए, क्या हो गए, हट गए। उसके स्थान पर हमको क्या करना है, अर। जैसे ही हम दोनों स्वर हटा देंगे तो वह के अंदर का अ हट जाएगा और ऋषि में जो है वो ये री हट जाएगा और क्या रह जाएगा पीछे, सी। यानी इसके अंदर अ और री, इन दोनों के स्थान पर हमने क्या कर दिया, और अर करने के कारण शब्द रह गया देव, सी, और इन दोनों के स्थान पर हमको क्या लगाना है, और री हटाया, उसके स्थान पर क्या करना है, और। अब ये अ है, ये जो अ है वो इसके अंदर मिल जाएगा तो देव शब्द बन जाएगा। और पीछे रह गया आपका र, र है वो स्वर रहित है। क्या है, स्वर रहित है, इसके अंदर स्वर नहीं है, कहने का अर्थ आधा है, तो आधा र हमेशा का लगता है ऊपर, यानी इसको हम स के ऊपर लगा दिया। एक बार और इसको ध्यान से देख लो, समझ में नहीं आया तो, जैसे देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, यानी व के अंदर जो अ है उसका और ये री है, इन दोनों के स्थान पर हमको क्या करना है, और। जब अर व के अंदर से अ निकाल दिया और री निकल गई तो पीछे क्या रह जाएगा, व स्वर रहित रह जाएगा, री निकल गया इसलिए पीछे रह जाएगा शी। अब यहाँ का अ निकल गया और यहाँ इसकी री, इन दोनों के स्थान पर हमको क्या करना है, और। अब जो अर है, अब ये वाला अ, वो तो ये अ तो इस व के अंदर मिल गया इसलिए वो पूरा हो गया, पीछे रह गया शी और र। अब र है वो स्वर रहित है, आधा है, इसलिए इसके ऊपर लग गया। ये हो गया आपकी देवर्षि। अब मान लो आपको ऐसे शब्द दे दिया कि देवर्षि, अब आपको ध्यान रखना है कि ये र आधा लगा हुआ, इसके आगे ये जो व है इसके अंदर अ है, इसका मतलब कौन सी संधि है, गुण संधि। कौन सी संधि है, गुण संधि। और ये र का क्या करना है, हमको री बनाना है। क्या बनाना है, री। र का क्या बनाओगे आप, री, देवर्षि। बस ये हो गई संधि। अब आगे जो है वो आपका अ और इस अ या आ के बाद जो री होता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, अल। क्या हो जाता है, अल। यानी अ या आ के बाद अगर री हो और आ के बाद क्या हो, री, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा आपका, अल। जैसे
आपका जो शब्द है जैसे त्वरिकार, तो लगा। अब इसमें संधि करेंगे तो क्या होगा? त्वधन त्रिकार, त्वधन त्रिकार। अब इसमें ऐसे जैसे इस अ व के अंदर जो अ है और ये लृ है, इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया? अल हो गया। क्या हो गया? अल हो गया। तो अल, जैसे दोनों के स्थान पर हमने अल कर दिया तो त्व के अंदर जो अ निकल जाएगा और लृ ले लिया। लृकार का हमने क्या ले लिया? लृ, यानी और इसका ले लिया अ, और इन दोनों के स्थान पर कर दिया अल। अब देखो शब्द रह गया त्व, अ निकाल दिया इसलिए वो आधा, और रह गया कार, और इन दोनों के स्थान पर हमको क्या करना है? अल। तो अ तो इसके अंदर जुड़ गया इसलिए वो तो क्या हो गया? पूरा। लेकिन ल क्या है? स्वर रहित है, आधा है, इसलिए तो लकार। ये इसकी संधि हो गई। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। जैसे ऐसे आपके आती है त्व लकार, यहाँ ल आधा है, तो आपको यहाँ से समझना है ये गुण संधि है, और त्व और लृ को क्या करना है? पूरा लृ कर देना। ल को क्या करना है? लृ, तो लकार। और इस तरह देते तो लृ के स्थान पर ल को क्या करना है? आधा। बस ये आपकी गुण संधि।